तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सादर नमस्ते आचार्य जी। सादर नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। आइए ध्यान अवस्थित होने के लिए के हम आसन लगाएं। आसन को सुव्यवस्थित करें और हमारी धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। कमर, गर्दन, सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथों को सुविधानुसार किसी भी मुद्रा में अथवा ब्रह्मांजलि बनाकर रख सकते हैं। धारणा केंद्र जो हमने सुनिश्चित किया है, धारणा केंद्र पर एकाग्रता करें। परमपिता परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक है, प्रतिक्षण हम सब जीवों की एक साथ निरंतर सहायता कर रहे हैं। सब कुछ को धारण करने वाले हे परमात्मा, मुझे भी आपने ही धारण किया है। इस धारणा केंद्र पर जो मैं स्वयं की अनुभूति कर रहा हूँ, इस मैं की अनुभूति में आप व्यापक हैं, सर्वत्र हैं। अपनी संपूर्ण सामर्थ्य और ज्ञान के साथ में मुझको आप धारण कर रहे हैं। और मेरे जैसे असंख्य जीवों को आप सहायता प्रदान कर रहे हैं। हे ईश्वर, स्वयं में अपने अंदर आपको अनुभव करके जो शांति और आनंद का अनुभव इस कल्पना मात्र से मैं करता हूँ, इसी से मुझे आपकी अनंत आनंद और अनंत चंचलता रहितता संपूर्ण एकाग्रता और शांति का आभास हो जाता है।
हे ईश्वर, इस आपकी अनुभूति को पकड़े रहना, स्मृति में बनाए रहना, यही मेरा ध्येय है। हे ईश्वर, यह तभी संभव होगा जब जो बुद्धि आदि उपकरण, मन आदि उपकरण आपने मुझे दिए हैं, इनका मैं सदुपयोग कर पाऊंगा। इनको सही प्रकार से मैं उपयोग कर पाऊंगा। ये उपकरण मेरे कुसंस्कारों को न उभार कर मेरे उत्तम संस्कारों को सामने लाएंगे, और कुसंस्कारों को ये दबाए रहेंगे। आपकी निकटता प्राप्ति के सुसंस्कारों को ये सदा प्रमुख और प्रधान रखेंगे। तभी इन उपकरणों की भी सार्थकता होगी। हे ईश्वर, इसीलिए मैं बार बार आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके द्वारा दिए गए इन बुद्धि, अहंकार, मन आदि उपकरणों को आप सदा सन्मार्ग में प्रेरित करें, जिससे कि मैं क्षण भर के लिए भी आपको भूल कर न रहूं। स्मृति में सदा आपको धारण किए रहूं। आपको धारण करने की तो मुझ में सामर्थ्य नहीं, आप ही ने मुझे धारण किया हुआ है। न केवल मुझको बल्कि संसार के सभी जीवों को आपने धारण किया है। पूरे संसार की प्रत्येक वस्तु को, कण कण को आपने धारण किया है। परंतु हे ईश्वर, आपने इन बुद्धि आदि सूक्ष्म साधनों को मेरे अधीन किया है, मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाला बनाया है। इसलिए जो कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, तो इन साधनों के माध्यम से मैं आपको, आप अपनी स्मृति में धारण किए रहूं। ऐसी सहायता मैं आपसे ही मांग रहा हूं। ये अनंत आनंददाता, मैं इसी प्रकार से शांति और आनंद में और आपकी सह अनुभूति में सदा वर्तमान रहता हुआ
आपके बताए सन्मार्ग पर आपके दिए हुए साधनों को चलाता रहूं। और आपकी दृष्टि में योग्य पात्र सुपात्र बन जाऊं। ऐसी अभिलाषा और आकांक्षा लेकर आपका ध्यान करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। इस सूक्ष्म धारणा केंद्र पर मैं आपके मुख्य निज नाम ओम को मन ही मन बार बार पुकार रहा हूं। मैंने आपके दिए हुए इस मन रूपी साधन को आपके मुख्य निज नाम ओम इसके जप में लगा दिया है। और आप सर्वत्र चेतन, ज्ञान, बल और आनंद के भंडार, मेरी इस पुकार को निरंतर सुन रहे हैं। मानसिक ओम का जप करते हुए साथ में अन्नमय कोश को समझने का प्रयास ईश्वर मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि यह अन्नमय कोश स्थूल शरीर ऐसा साधन है जो कि एक विचित्र आपने बनाकर मुझे दिया है। इस शरीर रूपी साधन से मैं आपके बताए मार्ग पर चल सकता हूँ। आपके बताए निर्देशों का पालन कर सकता हूँ। इसलिए हे ईश्वर, इस शरीर का स्वस्थ रहना बहुत अधिक अनिवार्य है। आपके दिए हुए 24 घंटों में प्रत्येक क्षण इस शरीर से यथा योग्य कार्य हो सके, इसके लिए हे ईश्वर आपके ज्ञान विज्ञान का तत्व रूप में होना बहुत आवश्यक है, जो कि पूरे तात्विक रूप में अभी मेरे पास में वर्तमान नहीं है। इसके कारण से मैं इस शरीर के संपूर्ण सामर्थ्य का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। और जब मैं इस शरीर के संपूर्ण सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पाता हूँ, तो मैं अनेक बार निराशा से भी युक्त होता हूँ कि हे ईश्वर,
मैंने पूर्व जन्मों में इतने सुंदर कर्म नहीं किए कि जिससे कि इस शरीर की उत्तम सामर्थ्य मुझे मिलती, जिससे मैं इसका 100% उपयोग कर पाता। परंतु हे ईश्वर, कर्मों का अवसर आपने मुझसे छुड़ाया नहीं है, और अब भी मैं आपके बताए सन्मार्ग पर चलकर उत्तम उत्तम कर्मों को कर सकता हूँ। इसलिए हे ईश्वर, ये योगाभ्यास रूपी सत्कर्म आपके निर्देश में चलने के लिए ही मैं कर रहा हूँ, जिससे मैं इस स्थूल शरीर अन्नमय कोश को भली प्रकार से जानकर, इसके व्यवहारों को समझकर इसका संपूर्ण सदुपयोग कर पाऊं, और साथ ही इस अन्नमय कोश की वास्तविकता को समझकर, इसकी सामर्थ्य को जानकर इससे स्वयं की पृथकता और इस साधन से वैराग्य को प्राप्त करके आपके मार्ग में और अधिक सूक्ष्मता से आगे बढ़ जाऊं। हे परम पावन प्रभु, इस शरीर से सर्वोत्तम कार्य लेने के लिए इस शरीर को आहार रूपी जो ईंधन हम प्रदान करते हैं, वह अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार का है। प्रत्येक ऋतु में शरीर के वात पित्त कफ की भिन्न अवस्था रहती है, जो कि प्रतिवर्ष प्रत्येक 2 महीने में परिवर्तित होती रहती है। हे ईश्वर, मैंने बहुत लापरवाही की और वर्षों इस लापरवाही में गुजार दिए हैं, और अभी तक प्रत्येक ऋतु के अनुसार इस शरीर का सर्वोत्तम ईंधन क्या क्या हो सकता है, किस क्रम से हो सकता है, उसका निर्धारण नहीं किया। यद्यपि ऋषियों ने आपकी आज्ञा पालन करके हमें संपूर्ण ऋतुचर्या और आहार विधि का विशेष ज्ञान प्राप्त कराया है, पुनरपि मैंने उस
विशेष निर्देश को भली प्रकार से ध्यान नहीं दिया। अब जो ऋतु वसंत हेमंत ऋतु आरंभ हो रही है, ये है स्वभाव से ही स्वास्थ्यवर्धक ऋतु है। शरीर रूपी साधन को बल देने वाली ऋतु है। स्वाभाविक रूप से भी शरीर का बल बढ़ता है। हे ईश्वर, इस हेमंत और शिशिर ऋतु में मैं शरीर के बल को इतना अधिक बढ़ाऊं कि शेष पूरे वर्ष तक आपके इस साधन से, आपकी आज्ञा पालन करने में संपूर्ण स्वस्थ रहकर लगा रह सकूं। हे परम गुरु, शरीर को पूरी तरह से जागरूक और स्वस्थ कार्यक्षम बनाए रखने के लिए शरीर में उपस्थित महास्रोतस, सबसे बड़ी नली जो मुख से गुदा पर्यंत तक उपस्थित है, इसमें होने वाली प्रक्रियाओं को यदि मैं समझ जाऊं तो अन्य जितनी भी सूक्ष्म नलियां भी इससे जुड़ी हुई पूरे शरीर में व्याप्त हैं, उनमें भी वही प्रक्रिया चलती है। सूक्ष्म रूप से वो प्रक्रिया चलती है, उसका भी वही क्रम है जो इस महास्रोतस की सबसे बड़ी नली का क्रम है। समुचित आहार का ग्रहण करने के लिए इस महास्रोतस रूपी नली में अग्नि का उद्दीपन होता है। वात और पित्त के माध्यम से अग्नि के उद्दीपन होने से क्षुधा का लगना और हमारे द्वारा समुचित आहार का ग्रहण करना, दीपन के द्वारा भूख का लगना और आहार का ग्रहण करना, और दूसरा कार्य ग्रहण किए हुए भोजन का समुचित पाचन होना। सूक्ष्म भागों में विभक्त होना और भोजन के सूक्ष्म होकर
रस और पित्त भागों में बंट जाना। और फिर जो पित्त भाग है उसका अनुलोमन होना, रस भाग का सूक्ष्म नलियों में प्रवेश होना, अनेक बार ये व्यवस्था बिगड़ जाती है। अनुलोमन होकर भली प्रकार से मल भाग का त्याग नहीं हो पाता है। और ऐसी ही स्थिति संपूर्ण शरीर की नलियों में उतने ही स्तर की होती है। सूक्ष्म नलियों में भी मलों का फंसना, ब्लॉकेज का रूप ले लेता है। जिससे शरीर में जैसा उत्साह कार्यों के प्रति होना चाहिए वो उत्साह नहीं रह पाता, शरीर में भारीपन रहता है। हे ईश्वर, पाचन के समय शरीर में उष्णता की आवश्यकता होती है और अनुलोमन के समय शीतलता की आवश्यकता होती है। मेरे शरीर में दीपन, पाचन, अनुलोमन, इन तीनों प्रक्रियाओं की मैं स्वयं परीक्षा करता हूँ। इसके लिए जैसा अनुभव और ज्ञान विज्ञान अपेक्षित है, कृपा कर वह सब मुझे प्रदान करें। हे ईश्वर, मैं शरीर की गतिविधि को भली प्रकार समझकर इस महास्रोतस में होने वाली क्रियाओं का अवलोकन करते हुए उनमें कहाँ कमी आ रही है उस कमी को पहचान पाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। हे ईश्वर, क्योंकि इस ध्यान के समय में तो तीनों प्रक्रियाएं उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, ये तो यथा समय शरीर में उपलब्ध होती हैं। उसी समय मुझे इस अन्नमय कोश की इस महास्रोतस को ध्यान में लाना होगा और इसका परीक्षण करना होगा, निरीक्षण करना होगा कि किस प्रकार से ये समुचित व्यवहार कर रहा है अथवा नहीं। जिस समय अग्नि का दीपन होना चाहिए उस समय अग्नि का दीपन भली प्रकार से हो रहा है अथवा नहीं। जिस समय पे पाचन होना चाहिए उस समय पे समुचित पाचन हो रहा है अथवा नहीं। और जिस समय पे अनुलोमन भली प्रकार से हो जाना चाहिए वो अनुलोमन भली प्रकार से हो रहा है अथवा नहीं।
इन तीनों कार्यों को भली प्रकार से निरीक्षण करते हुए इनमें जहां बाधा हो रही है उस बाधा को आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य से अथवा अन्य और औषधियों से पूरित करता हुआ मैं इस शरीर की संपूर्ण ऊर्जा और उत्साह की स्थिति को प्राप्त करना चाहता हूँ, जिससे कि हे ईश्वर, आपके दिए हुए निर्देशों को स्वयं और आपके भेजे हुए मेरे साथियों के साथ में मिलकर पालन कर पाऊं। हे ईश्वर, हम जीवों को आपने एक समूह में एक साथ स्थूल शरीर प्रदान किए हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से इस धरती पे बनाए हुए वातावरण के हम स्वयं जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं। उसी उत्तरदायित्व की पूर्ति करने के लिए हे ईश्वर, आपने इस धरती पर जन्म हम सबको दिया है। और इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हम सब सुसज्जित हैं, तैयार हैं। हे ईश्वर, आपकी महान प्रेरणा और आपकी महान सहायता के लिए आपको बारंबार नमन करते हैं, आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। हे ईश्वर, आप ही हमारे सन्मार्ग दर्शक हैं। आपके सन्मार्ग प्रदर्शन के अनुसार हम आपके दिए हुए इस स्थूल साधन, स्थूल शरीर, अन्नमय कोश का उपयोग करते हुए पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा बिगाड़े गए वातावरण को पुनः शुद्ध बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हो जाएंगे। हे ईश्वर, जिससे सारे अन्य जीवों का भी हित हो सकेगा और स्वयं हमारा भी हित हो सकेगा। इसलिए हे ईश्वर, इस शरीर को संपूर्ण ऊर्जा और शक्ति के साथ में प्रत्येक ऋतु में किस प्रकार से संचालित किया जा सकता है, वह ज्ञान विज्ञान, वह अध्ययन, वह निरीक्षण, वह आत्मनिरीक्षण करना आप ही हमें सिखाइए। हे परम गुरु, इस निरीक्षण करने की विशेष तकनीकी से हम वस्तु स्थिति को ठीक प्रकार से समझकर और उसके अनुसार उपाय करके, जो कि भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इस स्थूल शरीर से
अधिकतम और सुंदरतम उपयोग ले सकते हैं और आपके दिए हुए इस अन्नमय कोश की संपूर्ण सार्थकता हो सकती है। हे ईश्वर, आपकी कृपा और दया के आकांक्षी हम सब इस पहचानने रूप ज्ञान विज्ञान को, इस निरीक्षण रूप ज्ञान विज्ञान को, इस तुलनात्मक अध्ययन रूपी ज्ञान विज्ञान को आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। जिससे कि हम इस आपके दिए सूक्ष्म बुद्धि रूपी साधन से सम्यक निर्णय करके संपूर्ण संतुलन बनाए रखते हुए आपके सर्वोत्तम आनंद को निरंतर अनुभव कर पाए। क्योंकि हे ईश्वर, जब जब हम इस स्थूल शरीर को, अन्नमय कोश को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रख पाते हैं, तब तब हम आपके आनंद से भी वंचित हो जाते हैं। क्योंकि ये शरीर, ये अन्नमय कोश ही आपकी उपासना के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जब यह साधन समुचित नहीं होता तो हम आपकी उपासना भी नहीं कर पाते हैं। जबकि यह अन्नमय कोश जब संपूर्ण ऊर्जा युक्त होता है तो हम कितने भी लंबे समय तक आपकी उपासना कर सकते हैं और आपके ज्ञान, बल और शांत आनंद को और भी अधिक ऊंचे स्तर पे अनुभव कर सकते हैं। हे ईश्वर, अभी तो हम बंधन में हैं। जब तक हम बंधन में हैं तब तक इस शरीर आदि साधन को संपूर्ण ऊर्जा युक्त रखकर ही हम आपसे संबंध बना सकते हैं, आपसे संपर्कित हो सकते हैं, आपको अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हे परमात्मा, हम इस स्थूल शरीर के विज्ञान से, इस अन्नमय कोश के विज्ञान से संपूर्ण रूप से युक्त होकर, इसके नियमों को भली प्रकार से समझकर शेष समय को व्यर्थ न खोएं। जितना जीवन शेष है वो उस समय को हम सार्थक बना सकें, ऐसी हम सब पर आप कृपा कीजिए।
मन ही मन ओम का उच्चारण करते हुए हम सब हे ईश्वर, इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिससे संपूर्ण स्वस्थ शरीर में जो अनन्य प्राण शक्ति हिलोरे ले रही है, इस प्राण शक्ति का उपयोग दिव्य दृष्टि की प्राप्ति में हो सके, उस दिव्य ज्ञान विज्ञान को अपने ही शरीर में, आपके दिए हुए इस अन्नमय कोश में साक्षात हम अनुभव कर पाए। ये अनंत महान चेतन आपको साधनों की अपेक्षा आवश्यकता नहीं, आप तो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अनंत अनुभव के साथ में सदा एक रस आनंदित हैं। और मैं सूक्ष्म एकदेशी अल्पज्ञ आपके सहारे से ही संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ। इसीलिए मैं आपको बार बार पुकार रहा हूँ। दिव्य दृष्टि के माध्यम से अन्नमय कोश के साक्षात्कार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ओम का जप करें। कुछ देर ओम का जप मौन होके
हे परम गुरु, आपकी कृपा से जो अविचल शांति और आनंद की प्राप्ति हम सब साधकों को हुई है, उसके लिए हम आपके प्रति अत्यंत आभार और आपका धन्यवाद करते हैं। और हे अनंत ज्ञान बल आनंद के भंडार, आपको बार बार नमन करते हैं। आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे ईश्वर, धारणा में योग्यता के लिए हम सब प्राणायाम और धारणा अभ्यास दिव्य दृष्टि की प्राप्ति का प्रयास निरंतर करते रहें। ऐसी प्रेरणा हमारे मनों में जगाइए। हे ईश्वर, जिससे कि हम अन्नमय कोश और फिर प्राणमय कोश इस साधना को संपूर्ण करके मनोमय कोश और आनंदमय कोश की साधना की ओर बढ़ सकें। पुनः पुनः आपको धन्यवाद करते हुए हम धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में रगड़कर चेहरे पर, गर्दन के पिछले भाग में स्पर्श कराएं और धीरे धीरे आंखों को खोल लें। इस ध्यान की कक्षा को यहीं विराम करते हुए आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। साधना धन्यवाद गुरु जी। नमस्ते गुरु जी।